विश्वास नहीं हो रहा आपको? बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास ना होने की वजह भी है काफ़ी सॉलिड। क्यों? सर क्योंकि केबीसी में आने के 1 महीने पहले मुझे सपना आया था। अच्छा। जी, कि मैं केबीसी में आई हूँ और मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक सपना ही चल रहा है कि वास्तव में हो रहा है ये। सपना नहीं, ये हकीकत है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। तो देवियों संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से वैष्णवी सिंह कंसाना। ये एक कंटेंट राइटर हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका वैष्णवी जी। थैंक यू सो मच सर। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपना परिचय दीजिए, तो कैसे देंगी आप? सर मैं अपना परिचय अगर प्रोफेशनली दूं तो कंटेंट राइटर के तौर पर लोगों को जो चीज़ें लिखना पसंद नहीं होती, एकेडमिक कंटेंट, वेबसाइट्स पर काफ़ी लंबी लंबी चीज़ें जो शायद पढ़ते भी नहीं है बहुत लोग, मैं वो सब लिखती हूँ। वो है कंटेंट राइटर? जी सर। किसके लिए लिखती हैं आप? सर मैं अलग अलग कंपनीज, अलग अलग वेबसाइट्स के लिए लिखती हूँ कंटेंट। और सर अगर पर्सनली मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहूँ तो मैं करूँगी, आई एम समवन हु इज ऑब्सेस्ड विद कलर्स, जो कि ये लग रहा है आपके केस को देख करके। जी सर। नीला रंग किया हुआ है आपने? जी सर, नीला रंग है, टर्कोइस है, कभी कभी हरा भी हो जाता है, मौसम के साथ बदलता है सर। किसने आपको ये राय दी कि आपको मौसम के साथ अपने बालों का रंग जो है बदलते रहना चाहिए? सर मेरा ये मानना है कि दुनिया में इतने सारे खूबसूरत रंग हैं, तो हम खुद को कुछ रंगों तक क्यों लिमिट कर सकते हैं? Why be black and white when you can be an entire rainbow? अब जो नेचुरली ग्रो कर रहा है उसको रहने दीजिए ना जैसा है। अब मुझे देख करके आपको कौन सा रंग याद आता है? सर मुझे लगता है आपसे जो कलर मैं एसोसिएट करती हूँ वो है एमरल्ड ग्रीन। एमरल्ड ग्रीन? यस सर। ऐसा क्यों सोचा आपने? हर कोई कैरी नहीं कर पाता एमरल्ड ग्रीन को, और मुझे आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल वैसे ही लगती है कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी। आप इतने ग्राउंडेड हैं कि अप्रोचेबल लगते हैं, बट एट द सेम टाइम एक ऑरा है कि आपके आने के पहले आपके कदमों की आहट समझ में आ जाती है, इसीलिए एमरल्ड ग्रीन शायद। ये प्रश्न पूछकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ऑलराइट, संपदा जी आजकल क्या कर रही हैं आप? कहाँ हैं? किस ओहदे पर हैं? सर मैं एक डेप्यूटी कलेक्टर एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हूँ मध्य प्रदेश में। स्टॉप, वापस बोलिए। सर मैं एक डेप्यूटी कलेक्टर स्लैश डेप्यूटी कलेक्टर हमने सुन लिया था, इसीलिए बार बार बुलवा रहे हैं आपसे। तो बहुत बड़ा ओहदा होता है। तो आपको वहां से यहाँ लाने में हाथ जोड़ के लाना चाहिए था आपको। नहीं सर। आप तो सरकार हैं, है कि नहीं? सर सरकार आप हैं। नहीं नहीं, हम सरकार नहीं है। जी संपदा जी, तो आप डिप्टी कलेक्टर हैं? जी सर। सर मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में अभी वर्तमान में मेरी पोस्टिंग है सर। ओके ओके। जी सर। सर ये देश की ऊर्जा धानी भी नाम से भी जाना जाता हाँ है। जी हाँ, संगरौली। जी सर। और बड़ा काम करना होगा आपको, सारी देख रेख सब आप ही के हाथ में होती है? जी सर। किसको अंदर करना है, किसको बाहर करना है, ये सब आप ही के हाथ में होता है ना? सर कुछ हद तक। बड़ा डर लगता है आप लोगों से। अब जितने भी हम प्रश्न पूछेंगे डर डर के पूछेंगे। तो ये जो सिविल सर्विसेज का इम्तिहान होता है बड़ा मुश्किल होता है। जी सर। और कई लोग प्रयत्न करते हैं, कई कंटेस्टेंट्स आते हैं यहाँ पर, तो उनसे हम जब पूछते हैं तो कहते हैं सर हम सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। कई बार कहते हैं कि समय लग जाता है या हमको लगा कि हम नहीं कर पाएंगे तो हमने छोड़ दिया। एक उदाहरण आपके सामने भी बैठा, हमने भी बहुत प्रयत्न किया था, कॉलेज से निकलने के बाद फेल होते गए। तो आपने कैसे सिविल सर्विसेज को सोचा कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है? सर जब छोटी थी मैं तो जनरली सर घर में ही जो भी देखते हैं हम घर में ही देखते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो सर मदर जो थी मेरी, उनने भी काफ़ी प्रयास किए थे सर, 3 से 4 बार उनने भी इंटरव्यू दिए थे पीएससी के। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि सिविल सेवा होती क्या है, इसमें आके तुम किस तरह के काम कर सकती हो। तो उसके कारण मुझे समझ में आया मैं पब्लिक लाइफ में जाना चाहती हूँ। सर मम्मी ने ये बीज बोया था, तो सर जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ तो तुरंत फिर मैंने इसके लिए अपेयर हुई थी सर। और सर फर्स्ट अटेम्प्ट। परिणाम क्या हुआ? सर पहले अटेम्प्ट में मेरा डीएसपी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था। क्या सर बात कर रहे हैं आप, बधाई, वाह। धीरे धीरे और भी इज्जत बढ़ती जा रही है हमारी आंखों में आपके लिए।
सर सेकंड अटेम्प्ट में सर फिर मेरा एमपी में प्रथम स्थान आया था सर, और डिप्यूटी ये कलेक्टर। लीजिए। एक बात बताइए देवी जी, इतना सब कुछ पाने के बाद आप यहाँ क्या कर रही हैं? सर आपसे मिलना नहीं एक तो अलग। वैसे तो कभी भी टहलते हुए मिल सकते थे आप हमसे, लेकिन चलिए अब क्या बात। खुश हैं? बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं। ये जो लगाया हुआ आपने, ये कोई खास वजह से लगाया हुआ है? ये हाँ, क्यों? दरअसल मैं बड़ा होकर लेवल डिजाइनर बनना चाहता हूँ, तो मैं मतलब मेरा गेम में इंटरेस्ट बहुत है, इसलिए मैं गेमर बनाऊँ। ये गेमर है आपका? ओके। सर आपके जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं। सर बच्चों के साथ बहस करना या उनसे बात करना बड़ा खतरनाक हो गया आजकल। क्या बोल देंगे, क्या कर देंगे, एकदम चित कर देंगे आपको। भाई साहब प्रणाम करता हूँ आपको मैं। सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं अंशुमन पाठक जी। ये 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और ये बेंगलुरु कर्नाटक से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भाई साहब। सामने से कुछ नहीं बोला आपने। अच्छा, इतने लोग ताली बजा रहे हैं, इनको थैंक यू तो बोल दीजिए। थैंक यू। हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं, इन्होंने कहा है कि आपका रिपोर्ट कार्ड पहले देखा जाए। ठीक है, देख लें? देख लो। ओके, देख लो। रिपोर्ट कार्ड देखा जाए, ताली बच जाए इनके लिए। ये रिपोर्ट कार्ड आ गया है। नाम है इनका अंशुमन पाठक। ये 9 वर्ष की उम्र है। जो चीज़ें इनको पसंद है वो है वीडियो गेम्स एंड वीडियो गेम्स, यानी उसके अलावा और कोई चांस ही नहीं दिया इन्होंने किसी चीज़ को। जो चीज़ इनको नहीं पसंद है वो वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गेटिंग स्कोल्डेड। अब भैया टाइम पे नहीं उठोगे तो डांट तो पड़ेगी ना आपको, है कि नहीं? अच्छा, अचीवमेंट्स मेक्स 3D एनिमेशंस यूजिंग 3ds मैक्स। हे भगवान, ये क्या होता है भाई साहब? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें बहुत सारे 3D शेप्स मिल जाते हैं, तो उन 3D शेप्स का हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उनको रखता हूँ और एक टूल की मदद से उनका शेप एडजस्ट करके, मतलब जैसा भी मुझे बनाना रहता है वैसा बना देता हूँ। फिर एक के ऊपर एक या फिर उसके अंदर ऐसे डाल के ऐसा पूरा स्ट्रक्चर पहले बना देता हूँ। फिर एनिमेशन करने के लिए उस जितना पार्ट मुझे एनिमेशन करना है उसको सिलेक्ट करके एनिमेट करता हूँ। गुल्ली डंडा खेलते थे हम लोग बचपन में। मैं भी खेलता हूँ कभी हाँ नहीं, कभार। खेलते हैं, बड़ी अच्छी बात है आप खेल रहे हैं। कम से कम कोई तो ऐसी चीज हो जो हमारे साथ जिसका संबंध हो। इतनी हाई फ्लाइंग चीजें आप कर रहे हैं, ये कहाँ से आया आपको इतना सब ज्ञान? ये सारे मुझे पापा ने बताया, तो इसके लिए मैं अपने पापा को धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या बात है।